गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। मैं आपके बीच में आज पुनः लाइव कार्यक्रम में आया हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब में भी लाइव कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज का टॉपिक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है and it is actually that concerned with that the Mahabharata. There is that much and more discussion actually that about that Arjun, him, Nakul Sahadev, and but today that we will talk actually that about the son of Arjun. हाँ, आज मैं अर्जुन जी के बारे में आपके बीच में उस टॉपिक पे आया हूँ और मुझे आशा है कि आप को ये टॉपिक इम्प्रेस करेगा। जी, तो मैं बोल रहा था कि भाई ये अभिमन्यु, वीर अभिमन्यु के बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा कि भाई कोई सारी उम्र यूं ही गुजार दी, कोई सारी उम्र यूं ही गुजार दी और कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच दिया, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच दिया। तो ये अभिमन्यु के लिए पूरी तरह से लागू होती है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे। मैं बताता हूं आगे की पंक्तियां कि अर्जुन का 16 साल का बेटा, उम्र महज 16 वर्ष, लेकिन कारनामे इतिहास इतना बड़ा, विराट व्यक्तित्व, निराला, अद्भुत, अनमैचेबल, किसी के साथ मैच नहीं कर सके वो व्यक्तित्व का बड़ा सा मालिक कौन? तो अभिमन्यु। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये पुत्र किनका? अर्जुन का। मां कौन? सुभद्रा। सुभद्रा कौन? भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा के दो गुरु कहलाए, एक तो अर्जुन के सानिध्य में और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में इन्होंने शस्त्र और शास्त्र की गहरी शिक्षा पाई और दोनों में बहुत ही पारंगत हुए। इनकी वीरता की कहानी भी बहुत ही निराला, अद्भुत एवं टॉप क्लास, सुप्रीम है। कैसे है? अब मैं आपको बता रहा कि इस वीर की आप कल्पना कर सकते हैं जो गर्भावस्था में सुभद्रा के गर्भ में ये पल रहे होते हैं, लेकिन तभी ही चक्रव्यूह को भेद कैसे करना है ये भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को सिखा रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं कि किसी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, कैसे प्रवेश करना है और कैसे बाहर से निकलना है। तो उसकी चूंकि गर्भ में पल रहे होते हैं, गर्भ में ही उन्होंने अपने माता के मुख से नहीं, अपने माता के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण से ये सीख लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी माँ को नींद आ जाती है और माँ उनकी सो जाती है, तो बाद के निकलने का मार्ग को नहीं सुन पाते। तो आप समझ सकते हैं कि जो गर्भावस्था में ही इस गुण को प्राप्त कर लिया है, जबकि
पांडवों को, शेष चारों पांडवों को अर्जुन के छोड़कर किसी को चक्रव्यूह में न भेद करना आता था और न उससे बाहर निकलना आता था। तो ये युद्ध का 13वां दिन है कुरुक्षेत्र में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन मात्र चला। ये 13वां दिन में एकदम रंगभूमि सजा हुआ है, कुरुक्षेत्र सजा हुआ है। दोनों तरह से वीर, दोनों तरह के सुरमा बेताब दिखते हैं अपने पराक्रम दिखाने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कौरव सेना को नेतृत्व करने वाला भीष्म पितामह जी 10वें दिन में ही अर्जुन के वाणों से भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से वानों के सैया में गिर पड़े हैं और अब इनका रोल केवल है कि महाभारत को, युद्ध को, धर्म युद्ध को देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसी में पड़े पड़े। तो 10वें जैसे ही ये धाराशायी होते हैं तो गुरु द्रोण को बनाया जाता है सेनापति। किनकी ओर से? तो कौरव के पक्ष से। तो द्रुपद का बेटा शुरू से ही धृष्टद्युम्न, द्रुपद का बेटा प्रतिनिधित्व करता है। किनका करता है? तो पांडवों का करता है। तो 10वें दिन धाराशायी होने के बाद जब द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं तो दुर्योधन उसके पहले भगवान भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य दोनों को उलाहना देते देते कहते हैं कि आप इतने परमवीर हैं, लेकिन आखिर क्या बात है कि पांडवों में से किन्हीं भी वीर को खरोच तक नहीं आ रही है। को पांडवों की सेना तो खूब मारी जा रही, बेतहासा मारी जा रही है, लेकिन आखिर इन पांडवों को खरोच तक क्यों नहीं आती? तो 2 दिन युद्ध के बीत गए। 11वां दिन वो बन जाते हैं द्रोणाचार्य। 12वां दिन अपूर्व सफलता नहीं मिलती है तो उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा कि इस चक्रव्यूह के घेरे में इनको रचो, इनको फंसाओ और युधिष्ठिर को अरेस्ट कर लो, गिरफ्तार कर लो, बंदी बना लो। उससे क्या होगा कि हम युद्ध के धार को पलट देंगे। जैसे ही ये बंदी बनाया जाएगा, युद्ध हमारे पक्ष में आ जाएगी और पांडव पक्ष हार जाएंगे। तो दोनों के बीच में युधिष्ठिर, चूंकि चक्रव्यूह जब पांडव सेना देखती है तो पशु पेश में पड़ती है, तो वीर अभिमन्यु आगे बढ़ के आता है और उन्हें ये बताता कि चक्रव्यूह भेद करना तो हमें आता है, इन करना तो हमें आता है, लेकिन हम बाहर का जाने का मार्ग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस वाज एक्चुअली दैट द मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो भाई माँ को नींद आ गई और अभिमन्यु सुन नहीं सके जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। दैट्स ऑल। अब ये वीर अड़िग, निर्भीक पांडव सेना को ये आश्वासन देती है कि मैं भेद कर दूंगा। तो पांडव सेना भी इन्हें आश्वस्त करती है, तुम भेद करके एंटर करो, प्रवेश करो, और हम सभी पांडव वीर, सभी महारथी तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए चक्रव्यूह के अंदर घुसेंगे और धमाल मचाएंगे, कौरवों की चलती खत्म कर देंगे। तो जैसे ही इनका प्रवेश होता है, किनका प्रवेश होता है? द्वार से जैसे ही प्रवेश अभिमन्यु करते हैं तो द्वार क्लोज कर दिया जाता है, फाटक बंद कर दिया जाता है। उसमें एक महारथी खड़े होते हैं, जयद्रथ।
वो फटाक से, ताकि चारों पांडव विवश हो जाए, चक्रव्यूह के अंदर न आने पाए। और अर्जुन का बेटा वीर अभिमन्यु, जो कि सबों पे भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य और सभी उसकी वीरता से प्रभावित हो चुके थे और उसे एक वेश का महारथियों में से एक अनोखा वीर माना जाने लगा था। अब जयद्रथ कौन? तो ये सिंधु नरेश, सिंधु का राजा। और दूसरा परिचय, ये दुर्योधन की एक बहन दुशाला होती है, उनका भी पति है। तीसरा ये मानिए कि जब वनवास के क्रम में पांडव द्रौपदी और कुंती के साथ वन में भटकते हैं, तो मौका देखकर जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास करता है, लेकिन भीम और अर्जुन की तत्परता से ये थोड़ी ही देर में पकड़ लाते हैं। किसको पकड़ लाते हैं? जयद्रथ को। और मार डालना चाहते हैं, तो द्रौपदी बीच में आती हैं, बोलती हैं कि भाई चचेरी बहन, तुम्हारा अपना भी रिलेटिव है, अपहरण नहीं कर पाया, सो इसे मृत्यु दंड देना ठीक नहीं होगा, कोई और दंड दे दो। तो भीम और अर्जुन मान जाते हैं और उन्हें जयद्रथ को सिर मुड़वाकर, आज भी हम अपने गांवों में देखते हैं कि महिलाओं के साथ व्यभिचार का प्रयास करने वाला, छेड़खानी करने वालों के लिए एक सजा ये दी जाती है कि सिर मुड़वा दिया जाता है, जूतों का माला पहनाया जाता है और उसे गांव में परिभ्रमण करता है। ये महाभारत के काल से चला आ रहा है। अब जयद्रथ बुरी तरह अपमानित और प्रताड़ित होता है। अपमानित बोलेंगे, प्रताड़ित इसलिए नहीं क्योंकि इरादा नेक नहीं था। तो अपमानित होकर वो जब निकलता है, तो भगवान भोले शंकर, सबों का एक ही उपाय, भोले शंकर, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाला देवता है और आशीर्वाद लगभग दे देते हैं। जितने भी दानव शक्तिशाली हुए, वह बर्बरीक भी जो शक्तिशाली हुए, या कोई भी, तो भाई मैक्सिमम उनमें से भगवान शिव की आराधना करके, घोर तपस्या करके ही कोई न कोई अस्त्र, कोई न कोई वरदान उनके माध्यम से पाया और वो अपने पर्सनालिटी में निखार लाए। तो अपमानित होने के बाद वो मौके की तलाश में रहता है और भगवान भोले शंकर उन्हें ये वरदान भी दिए होते हैं कि तुम अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों को एक दिन के लिए कहीं प्रवेश होने से रोक सकते हो। और उनके वरदान का परिणाम निकला कि इन्होंने, जयद्रथ ने मेन फाटक पे ही उन लोगों को, चारों पांडव महारथियों को रोक दिया और केवल अभिमन्यु अंदर चक्रव्यूह के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन सभी के दांतों तले उंगलियां उस समय दबने लगती है जब अभिमन्यु सब पे एक एक पे भारी पड़ना शुरू हो जाता है। द्रोणाचार्य, हाँ, पहले उसकी मुठभेड़ होती है दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार और दोनों के बीच में भीषण युद्ध। कुछ ही देर में परिणाम सामने आता है कि उसके सीने को ये भेद डालते हैं। लक्ष्मण कुमार धराशायी होता है, गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये माजरा देखते हुए इन बातों से भाई क्रोध में आना स्वाभाविक था कि अपना घर का जब कोई परमवीर
क्योंकि अर्जुन जी ने भी अभिमन्यु के वध पर एक प्रण लिया था कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं दिखेगा, और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। अग्नि तो बट नेचुरल है कि उधर दुर्योधन चिल्लाया, गुरु द्रोणाचार्य भी जब देखे दोनों के बीच में भीषण, लेकिन बोना नजर नहीं आया, और तो और गुरु द्रोणाचार्य के भी होश ठिकाने लाने में अभिमन्यु सफल होता है। तब दुर्योधन और द्रोणाचार्य आदेश देते हैं समस्त कौरव महारथियों को, जिसमें कौन कौन है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृति वर्मा है, जयद्रथ है, और नाम किसी का छूट रहा है क्या, एक वीर होता है, तो सारे वीर, और एक दुशासन का पुत्र भी है। तो गुरु द्रोण कहते हैं कि सभी महारथियों को कि एक साथ अभिमन्यु को घेर लो और इसे धराशायी कर दो, क्योंकि अकेला किसी के वश का नहीं। अकेले निपटने में तो अभिमन्यु बार बार हवाला दे के चिल्लाते भी हैं कि ये धर्म युद्ध है, और धर्म के नियमों को जैसे कि भीष्म पितामह ने जो भी पारित किया, वो पारित किया क्या था कि संध्या काल के में होते ही युद्ध रोक दिया जाएगा। दोनों पक्ष एक दूसरे के यहाँ आ जा भी सकते हैं, और प्रेम वार्ता में एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। पीछे से कोई वार नहीं करेगा, निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा। ये तमाम युद्ध की शर्तें होती है कि भाई धर्म युद्ध है, न कि हर कोई स्वतंत्र है। निहत्थे पे भी वार नहीं करना है, पीछे से नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना है। कई तमाम नियमों को बनाया गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने पे विपत्ति आती है तो बढ़िया बढ़िया हिल जाता है। जब देखा इन लोग कि अकेले किसी के वश में ये निपटने वाला नहीं है, बल्कि यही निपटा देगा, तो दे हैड एक्चुअली नो एनी अदर चॉइस, दे हैड एक्चुअली नो एट ऑल अल्टरनेटिव। अब उनके पास केवल एक ही होता है, देयर वाज ओनली दैट वन सॉल्यूशन कि ऑल ऑफ अस विल अटैक on Abhimanyu, make them fall and kill. He is actually not under control of that anybody. One महारथी, एक महारथी से ये बस होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जो पाप रचते हैं 7 महारथियों का एक दल, उसे घेरने का प्रयास करता है, तो फिर भी वो अपने वानों की दोनों साइड से वानों की बौछार होती है, तो नियम के विरुद्ध में जाके पहले कर्ण उसके पहले धनुष का डोर काट के गिरा देता है। पहला धनुष, दूसरा धनुष भी होता है, उसे भी गिरा देता है। जब दोनों शस्त्र गिर जाने के बाद अभिमन्यु तलवार और ढाल लेके ही सामना करना चाहते हैं, तो युद्ध का नियम में एक ये भी था कि अर्धरथी के साथ अर्धरथी जो युद्ध कर सकता है, महारथी के साथ महारथी, मतलब पैदल सेना या एक सेना महारथी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी शर्तें थी। तो इसका परिणाम हुआ कि भाई सातों घेर के जब कर्ण, जो कि बड़ा अपने आप को न्याय और धर्म के लिए और दान के लिए महादानी के रूप में कर्ण भी जाना जाता था, धर्म युद्ध, उसने जो दुर्योधन को बहुत जगह पे मना भी किया था, बहुत जगह रोका भी था, जैसे कि लाक्षागृह में वो के षड्यंत्र उसके मामा की थी, न कि इसकी, न कर्ण की। इतना ही नहीं, बर्बरीक को भी जब वो तपस्या काल में थे तो दुर्योधन बोला कि बर्बरीक को हटाने के लिए इसका कत्ल कर दिया जाए, तो यही कर्ण हवाले देता है कि ये धर्म के विरुद्ध होगा और
जो युवराज है हस्तिनापुर का, उस पे ये पाप लगेगी और उसे ये नहीं करना चाहिए, जिसके आधार पे दुर्योधन मानते हुए बर्बरी का वध भी नहीं करता है। लेकिन आज सारे नियमों को, कानूनों को ताक में रखते हुए सभी टूट पड़ते हैं। जैसा मैंने बताया, कर अब उसके रथ को कमजोर करने में, उसके रथ को अश्वत्थामा और क्या एक कृतवर्मा रथ में मार मार के पहले रथ को कमजोर करते हैं। और रथ, हाँ, कृपाचार्य भी थे युद्ध में, और कृपाचार्य भी अब क्या करते हैं कि इनके पैरों पे निशाना लगाने लगते हैं कि पैरों पे मार के इसे युद्ध भूमि में गिराओ। तो और अपने धनुष से वो अटैक करते हैं। कौन? तो कृपाचार्य। दो गुरु थे, पहले शुरू से ही गुरु रहे कृपाचार्य, बाद में आए द्रोणाचार्य। तो इस तरह से जब अभिमन्यु को, हाँ, जब अभिमन्यु के ये दोनों शस्त्र भी चला जाता है, पहले धनुष जाती है, फिर तलवार और ढाल भी जब टूट जाता है, तो रथ का पहिया भी टूट जाता है। तो बट नेचुरल है कि उसे जमीन पे आकर लड़ाई करना पड़ता है। तो युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हुए वो रथ का पहिया हाथ में लेके सभी वीरों से टकराने का प्रयास करते हैं कि चलो, अपनी वीरता से तनिक भी न तो घबराते हैं, पूरी निडरता से कि घिरा हुआ है पार्थपुट, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। तो उसके बावजूद भी इनके ये में अपने ओर से प्रयास होता है। तो एक युद्ध के नियम में ये भी है कि पीछे से कोई किसी को वार नहीं कर सकता, लेकिन दुशासन का पुत्र बढ़ता है। दुशासन पुत्र पीछे से अभिमन्यु के सर पे वार करता है, अभिमन्यु जी गिर जाते हैं और कुछ ही देर में वह उनके प्राण भी निकल जाते हैं। तो इस तरह एक महारथी का इस धरती से गिरते हैं, सारा कुछ है, लेकिन विश्व में एक ऐसा अनुभव उदाहरण उन्होंने जाते जाते पेश कर दिया कि वह 7 महारथियों से जो अपने को वर्ल्ड का टॉप क्लास का महारथी बताया करते थे, उन लोगों को भी अपनी वीरता की धाक छोड़ गए, धाराशायी हो जाते हैं। बट नेचुरल है कि 7 महारथी एक तरफ एक अकेला कैसे निपटे, लेकिन इसके साथ ही साथ विश्व में एक अपना अध्याय, एक अपना छाप छोड़ जाते हैं, जो कि कदापि दूसरे योद्धा को आज तक नहीं मिला। तो उनकी प्रशंसा में दिनकर की पंक्तियों को मैं भी कहना चाहूंगा। अंगार हार है उनका, जिनकी हाँक सुन समय रुक जाता है, देश जिधर का देते हैं, इतिहास उधर ही मुड़ जाता है। जो आते हैं जुगों जुगों में मिट्टी की चमत्कार दिखलाने को, पीठ ठोकने भूमंडल की नवमंडल से टकराने को, नवमंडल से टकराने को। अंगार हार है उनका, जिनकी हाँक सुन समय रुक जाता है, देश जिधर का देते हैं, इतिहास उधर ही मुड़ जाता है। जो आते हैं जुगों जुगों में मिट्टी की चमत्कार दिखलाने को, पीठ ठोकने भूमंडल की नवमंडल से टकराने को। तो धाराशायी होने के बाद, सूर्यास्त के बाद जब अभिमन्यु जी पड़े हैं और अर्जुन और तमाम पांडव पक्ष तो श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, तो भाई उसमें भी अर्जुन जी का प्रश्न होता है,
अपने गुरु द्रोण से करते हैं तो वो कहते हैं कि एक बात, आज मेरा पुत्र तो वीरगति को प्राप्त कर लिया, लेकिन आप ये तो बताते चलिए गुरुदेव कि मेरा पुत्र आपके महारथियों के बीच में घिरने के बाद घबराया तो नहीं था। वही द्रोणाचार्य, यह धर्म के आडंबरी और कौरव सेना की ओर लड़ने वाला ये अब बोले कि भाई ये तो अनोखा था, विश्व में ये धर्म के लिए वो पूरा विश्व उसके इस त्याग को, उसके इस धर्म युद्ध को भुला नहीं पाए। कर्ण ने भी उसकी श्रद्धांजलि में ये स्वीकार किया कि यूं तो बहुत सारे महारथी हैं, लेकिन ऐसे महारथी कई जन्मों में कभी कभी ही इस धरा पर आते हैं जो अपना इस तरह का इतिहास बना लेते हैं, इतिहास कायम कर लेते हैं। और बाद बाकी थोड़ा सा उसमें दुर्योधन का चेहरा और बना हुआ था, है अकड़ उसकी नहीं गई थी। बाद बाकी जितने भी श्रद्धांजलि कौरव पक्ष के देने वाले थे सबों ने इसकी प्रशंसा में पुल बांधे। लेकिन अब इन्हीं प्रसंगों को लेकर मैं छोटा छोटा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछूंगा कि भाई कुछ एक ताकि it would be that one of that an interesting. So as I think it may be that more than one half an hour. I am not actually so sure, but I think it won't be actually less than half an hour. जिसका वीडियो मैं बना चुका, तो मैं